सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हम निकालने वाले हैं बाय द यूज़ ऑफ सर एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो हम सोलेनॉइड लेते हैं ना वो इनफाइनाइटली लॉन्ग लेते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरा सोलेनॉइड है ये देख सकते हैं आप, ये इनफाइनाइटली क्या है, लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से। तो अब यही बात यहाँ पे आती है कि मैं सरफेस कैसा बनाऊँ। ठीक है। सरफेस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सरफेस यहाँ पे टर्म यूज़ करना सही नहीं होगा। बेसिकली लूप कैसा बनाऊँ। ठीक है। सरफेस तो हम सर गॉसियन थ्योरम में बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमको लूप को ड्रॉ करना है। तो बात ये होती है कि हम लूप कैसा बनाएं। ठीक है। अच्छा, लूप ऐसा बनाते हैं ना कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। ठीक है। इस तरह का हम लोग लूप बनाते हैं ताकि हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकें और मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल सकें। ठीक है। तो मैं लूप जो है ना, जैसे इसको पहले मैं करंट ज़रा दोहरा देता हूँ। करंट जो है ना, मैं इस तरह से करंट को ऐसे फ्लो करा देता हूँ। तो जिस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम लोग निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं सरफेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये मैंने सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरह से। ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर मैं एक एलिमेंट कट करता हूँ डी एल का, इस तरह से। ठीक है, डी एल। ओके, एक मिनट। डी एल वेक्टर है और बी भी आपका इधर ही है, बी आपका ऐसे है। ठीक है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। ये लेंथ है ना पूरी, ये लेंथ में एल ले लेता हूँ, ये लेंथ में कैपिटल ले लेता हूँ। कितनी? कैपिटल एल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात ये है ना कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना इस सोलेनॉइड में, वो एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये सोलेनॉइड में एन है। ओके, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने लॉ पढ़ा था सर एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे और हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट इनक्लोज। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इस पूरे लूप में। ठीक है। ये लूप किस तरह से है आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से लूप है। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी। ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी। बी, बी लिखना सही नहीं रहेगा लेकिन बी को हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहले ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ। बी लिखना सही नहीं रहेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे पी क्यू आर एंड एस यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इंटीग्रेट करूँगा वो पी से क्यू करूँगा, बी डी एल, और एंगल कितना है? 0 डिग्री ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे है स्ट्रेट, और हमारा लूप का जो पार्ट है यहाँ पे इतने में वो भी मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है। तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा, फिर मैं क्यू से यहाँ पे आर तक कर रहा हूँ, आर तक बी डी एल कॉस 90। ठीक है ना, कॉस 90 डिग्री। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है 90, वो ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, और हमारा जो लूप का जो पोर्शन है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो एंगल कितना होगा 90। फिर हम क्या करेंगे प्लस R2S, यहाँ पे B DL cos 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे B1 B2 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अलग अलग होंगी सब जगह, ठीक है। B तो अंदर होगी केवल, B1 तो केवल अंदर होगी, ठीक है। अब B2 वो B2 जो है वो Q से R के बीच में, तो वहाँ पे कुछ और होगी, R से S में कुछ और होगी, ठीक है, S से P में कुछ और होगी, है ना। तो अब मैं लास्ट लिख दे रहा हूँ S2P, ठीक है, B DL cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले जो 90 वाले टर्म्स हैं वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, उसमें तो ख़त्म, ठीक है। अब दूसरा बचता है ये, एक ये टर्म, एक ये टर्म। तो ये तो हमें फाइंड ही करना था कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो अंदर वाले को हम क्या करेंगे, पहले उसमें बी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमको पता है वहाँ पे बी कांस्टेंट है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम बी को बाहर कर लेंगे और डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, बी इंटू एल, और कॉस का एंगल तो ज़ीरो ही है ना। कॉस के अंदर जो एंगल है वो तो ज़ीरो है, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो उसको तो हटा देंगे हम। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये टर्म इधर, ये टर्म, इसमें क्या है, जो B2 है ना, ये सोलेनॉइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने वो काफ़ी दूर दिया है, मतलब ये जो है ना, ये L, ये L काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना दूर है कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का असर वहाँ कुछ पड़ नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे इस क्वांटिटी को यहाँ से हटाना है क्योंकि मेरे ये काम का नहीं है ना। ये मुझे बाहर नहीं फाइंड करना था मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर खामखा मैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड लिख करके अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, तो मुझे केवल अंदर ही फाइंड करना था। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको बहुत दूर कर देता हूँ। ये जो पूरा लूप है ना, इसका जो इसमें जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है। तो उससे क्या होगा ना कि ये टर्म हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी टर्म हमारा किधर चला जाएगा, ज़ीरो की तरफ। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी दूर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। एल जो है ना, कैपिटल एल, वो काफ़ी बड़ा है, मतलब ये जो जो लूप का जो ये पोर्शन है ना वो सोलेनॉइड से काफ़ी दूर है। हम ऐसे कह सकते हैं कि लूप का ये पोर्शन सोलेनॉइड से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये आई इनक्लोज मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट सोलेनॉइड को वापस से बनाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। और मैंने इसका इतना पोर्शन लिया है इधर ना, बाकी सब तो ज़ीरो है, बाकी सबको हटा देते हैं। तो ये है एल, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, एन। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स आए होंगे, कैपिटल एन, मान लीजिए कैपिटल एन आए होंगे एन लेंथ में, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, एन इंटू एल। कितनी होगी वैल्यू, एन इंटू एल, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एक लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, एक लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इंटू आई, यानी कि एन इंटू एल इंटू आई, ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इंटू करंट, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, इन करंट इनक्लोज, टोटल करंट उस लूप में जो करंट जो इनक्लोज हो रहा होगा ना, वो ये है, वो टोटल करंट है, ये इतना इनक्लोज हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहीं पे पुट कर दूँगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन क्या थी, बी इंटू एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, करंट इनक्लोज की जगह पे एन इंटू एल इंटू आई। अब एल एल कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन इंटू आई, सिंपल है, आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा
सोलेनॉइड के अंदर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर। ऐसा नहीं कि सोलेनॉइड ये फाइनाइट दूरी का है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो सोलेनॉइड होता है ना, उसका ये जो रेडियस होता है और जो लेंथ होता है, तो जो रेडियस होता है ना वो बहुत बहुत छोटा होता है लेंथ से। अगर रेडियस आपका बहुत छोटा होगा लेंथ से, तो वो सोलेनॉइड क्या होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ तो नहीं होती, बट हम ऐसे करके जो है ना समझ सकते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है, या बना सकते हैं फ्यूचर में कभी। ठीक है, यहीं तक का था लेक्चर। ठीक है ना, बाय।